मेक स्मार्ट ऑफिस सिस्टम विद सर्विलियंस एंड ग्रीन मीटर। तो सबसे पहले मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ रूम्स वगैरह। मैं रूम्स का डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैंने क्या क्या रूम्स बनाने हैं। एक मैं एडमिन रूम बना लूँगा, इसमें मेरा एडमिन वगैरह होगा। एक मैं सर्वर रूम बना लेता हूँ जिसमें सर्वर वगैरह रख लूँगा। ऑफिस है तो एक लैब बना लेते हैं, ये मेरी लैब होगी कि ये इस लैब में काम वगैरह हो रहा है। ये मेरा आउटडोर हो गया, ठीक हो गया। इनको नाम सब नाम आपने ज़रूर देने ताकि आपको याद रहे। ये आपका है सर्वर वाला, ये एडमिन रूम है, एडमिन रूम या फिर ऑफिस कहने से। ये हो गया लैब जहाँ पर काम हो रही है, काम हो रहा है सारा। और ये आ गया आपका आउटडोर यानी कि बाहर वाला, ठीक है। तो अभी हम इसमें चीज़ें वगैरह ऐड कर लेते हैं, गेट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। इधर हम लिखते हैं डोर, तो सर्वर रूम का डोर हो गया इधर, इसका हो गया इधर, लैब की एंट्री होगी इधर से और बाहर लग गया मेन डोर। सबको नाम दे देते हैं, ये है सर्वर रूम, ये है ऑफिस, ये आ गया लैब, ये आ गया मेन डोर, ठीक है। एक हम होम ऐड कर लेते हैं डिफॉल्ट, ये पर है। तो ये ऑटो इसने कनेक्ट कर लिया। एक हमने अपने लैब लैब बनानी है, तो लैब में 10 पीसी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक हमने पीसी लगा दिया इधर अपने काम के लिए। एक हम सर्वर लगाएंगे, सर्वर डीएनएस सर्वर के तौर पर इन सारे पीसी को कनेक्ट करने के लिए स्विचेस लगाएंगे हम दो। एक लगा दिया इधर, और एक हम लगा लेंगे राउटर। 2911 का राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इनको हमने करना है कनेक्ट, तो इनको कनेक्ट करने के लिए शादी केबल के साथ ये 0 को कनेक्ट कर दिया स्विच 0 के साथ, और दूसरे से कनेक्ट कर दिया 1 को इस स्विच के साथ, और एक हमने से कनेक्ट कर दिया इसके साथ। और हम करेंगे इसके साथ सारे पीसीस को हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इन्हें इसकी पोर्ट्स को नेम दे देते हैं। कॉन्फ़िग पे जाएँगे और ये देखें राउटर की ये जो पोर्ट है स्विच 0 के साथ कनेक्टेड है, इसका 01 है। ये 00 है जो गेटवे के साथ लगी हुई है, 01 ये है, गेटवे के साथ 02 लगी हुई है। एक मिनट में इसे थोड़ा दूर कर लेता हूँ ताकि साफ पता चल जाए। 02 लगी है गेटवे के साथ, 01 लगी इसके, और पहले स्विच के साथ 00 लगी है। तो हम एक-एक नाम दे देते हैं। हमने 00 को ऑन किया, इसको हमने आईपी दे दिया 192.168.10.01, ये हमारी सेट होगी। 01 को हमने दे दिया 192.168.20.1, और 03 को दे दिया 192.168.25.1, हम लेते हैं 30.1, ठीक हो गया। अब ये हमारा राउटर कनेक्टेड हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने सर्वर को लेना है। कॉन्फ़िग पे जाते हैं, सर्वर को डीएनएस दे देते हैं 192.168.10.2। वन हमने क्योंकि स्पॉट करेगा तो इसको इस नेटवर्क को हमने देना था, तो इसको 10.2 दे दिया, और ये इसका सर्वर है 192.168.10.2। ये हमने 1 करना है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है कि सर्वर जब भी कनेक्ट होगा तो 1.1 के 10.1 के साथ कनेक्ट होके जाया करेगा। तो ये हमने इसे दे दिया। इसके बाद हम सर्विसेज पे जाएँगे, डीएचसीपी पे जाएँगे और इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करके हम इसका नाम रख लेते हैं, फुल नेम रख लेते हैं सर्वर रूम के लिए सर्वर रूम। तो सर्वर रूम में जब भी कोई इसे लेगा, क्या नाम है इसका आईपी एड्रेस लेगा, तो ये 192.168.10.1 इसी पोर्ट के इधर रहेगा, और जब इधर रहेगा तो यहाँ से ये 192.168.10.2 डीएनएस सर्वर 10.2 से मांगेगा, और 192 कौन सा आईपी असाइन कर सकता है 168 10.5 से आगे दे सकता है ये 255 255 255.0।
ये मैक्सिमम कनेक्शन हम इसे कहते हैं, इस रूम में 20 कनेक्शन को दे सकता है, ये ऑन कर दिया। अब मैं एक और बना लेता हूँ लैब के लिए कि अगर लैब में इसे कोई मांगता है तो उसका गेटवे है 20.1 20.1। ये हमने जो बनाया था इधर वाले को दिया था 20.1, और 20.1 है डीएनएस इसका यही है, तो 20.5 से ये आगे दे देगा 20 पीसीस को। ओके कर दिया। अब हम जाते हैं पीसी पे और डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी, ये आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा है। ये फेल हो गया, एक मिनट। हाँ, तो ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने सर्वर को अभी तक आईपी दिया ही नहीं है। डेस्कटॉप पे जाते हैं, आईपी एड्रेस, ये सर्वर को आईपी देना मैंने। सर्वर का आईपी होगा 192.168.10.2। वैसे डीएनएस सर्वर देने की ज़रूरत नहीं है, अगर दे भी तो ठीक है। अब ये 10.2 से मांगेगा। डेस्कटॉप पे जाएगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी करते हैं, तो ये इसे मिल गया 10.3 इसने ले लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब हम मांगेंगे तो ये पहले नहीं देगा। अब देखें डीएचसीपी फेल होगी, इसकी वजह ये है कि राउटर को पुश करना पड़ता है इस स्विच के पास है, जो भी हमने इधर लगाया है वो इसके पास है डीएचसीपी, तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है राउटर में आईपी हेल्पर। हम राउटर पे जाते हैं CLI पर, CLI मैंने ओपन की है, यहाँ पे एनेबल कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस गीगा इंटरनेट मेरी 0 मेरी हमारी कितनी है, ये वाली 0/1 है। 0/1 और यहाँ पे हमने लिंक लगानी है आईपी हेल्पर एड्रेस। किसको हमने एड्रेस करना है 192, डीएनएस का एड्रेस देना है 168.10.2। हमारा डीएनएस को हेल्प करना है जब भी डीएनएस इस तरफ आना चाहे, और एग्जिट कर दिया। अब हम जाते हैं PC0 पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और डीएचसीपी एक्सेस करते हैं, तो ये डीएचसीपी मिल गई है रिक्वेस्ट। तो ऐसे हम सब करेंगे। सिक्स को दे दिया हमने 7 8 9। यहाँ तक हमारा ये लैब बन गई है। अब इस लैब में क्या क्या हमने अब IoTs कनेक्ट करनी है, तो इस लैब में हो गए फैन लगा लेंगे हम, तो एक फैन इधर लग गया, एक फैन इधर लग गया। इसमें हम लाइट्स लगा लेंगे, लाइट्स लगी, एक लाइट लगा दी इधर, एक लाइट लगा दी इधर, और फिर इधर लगा लिया हम मोशन डिटेक्टर, क्योंकि हमारा सर्विलिंग सिस्टम है, तो मोशन डिटेक्टर एक स्टोर के पास लगा दिया, एक स्टोर के पास लगा दिया। एक हमने लगा देना स्मोक डिटेक्टर, तो एक स्मोक डिटेक्टर इधर लगा दिया और एक लगा दिया इधर। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लगाना है अलार्म लगाना है, जो अलार्म बजे सायरन हो गया, तो सायरन ऑफिस में बजे, लैब में बजे, और इधर आउटडोर भी। कैमरा लगा दिया, एक कैमरा इधर हो गया और एक हो गया इधर। सॉरी, ये लगा दिया कैमरा और ये हो गया सायरन। इसके बाद हमने क्या लगाना है, ये तकरीबन होगी चीज़ें, और हम लाइट्स वगैरह लगा देते हैं कि अगर बंद भी हो लाइट तो ऑन हो जाएगी कंट्रोल से। ठीक है, तो अब इन सब के नाम रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो ये है आउटडोर कैमरा, ये है आउटडोर सायरन, ये है आउटडोर मोशन डिटेक्टर, ये है आउटडोर मोशन डिटेक्टर। तो ये चीज़ें तो मैंने नाम ले ली है। अब हमें इन्हें कनेक्ट करना है, इनके रोस्टर डिफाइन करना है। इसके अलावा हम हमारा जो ये ऑफिस चल रहा है, ये चल रहा है स्मार्ट सर्वर पर, तो मैंने क्या करना है सर, सर्वर लगा देते हैं, एक लगा देंगे पावर मीटर, ये पावर मीटर हो गया, उसके साथ लगा देंगे बैटरी,
अपलोड करने के लिए एलईडी, ठीक है। इनको कैसे कनेक्ट करना है? सबसे पहले देखिए पावर मीटर। पावर मीटर की जो पावर सप्लाई है जिधर से ले रहा है वो D0 के साथ कनेक्ट करनी है और आउटपुट जहाँ से ज़ूम हो रही है वो 01 के साथ करनी है। तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। ये सेकंड लास्ट है IoT कस्टम केबल। D0 के साथ करनी है जहाँ से ले रहे हैं, तो ये लेगा यहाँ से, और D1 के साथ करनी है जहाँ ले रहे हैं, ये D0 के साथ, और बैटरी को D1 को LED के साथ D0। ठीक है, तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं गेटवे के साथ। लास्ट चीज़ हमने यहाँ पर हम जाएँगे पैलेट लेंगे, पैलेट लगाएँगे, पैलेट पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िग पे जाके वायरलेस पे, तो यहाँ पर हम SSD आईडी देंगे इसकी, होम गेटवे की। होम गेटवे की आईडी ओपन करें और वायरलेस पे जाएँ, ये SSID लिखी है, फिर पीसी पे जाएँ, वायरलेस पे जाके इसे दे दें। इसे देते ही ये खुद ब खुद इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये भी इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो अब हमने आखिरी काम करना है, हमने इन सबको होम गेटवे के साथ जोड़ना है। तो आपने जाना है कॉन्फ़िग पे, वायरलेस पे और सेटिंग पे और होम गेटवे। होम गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी अभी सिर्फ कनेक्ट है, तो ये उसे होम गेटवे के साथ डाटा अपना एक्सचेंज करना शुरू कर देगा। इसका IoT सर्वर बन जाएगा। तो ये सर्वर इसे होम गेटवे के साथ कंट्रोल कर सकता है। सारी डिवाइसेस का आपने होम गेटवे के साथ जोड़ देना। ये मैंने इधर से सोलर पैनल चार्ज करना शुरू कर दिया। सोलर पैनल चार्ज कर रहा है, पावर मीटर को बैटरी दे रहा है, बैटरी फुल चार्ज हो गया, वो LED को अपनी दे रही है आगे। तो इन्हें भी हमने गेटवे के साथ कनेक्ट करना है। ये आप सोलर पैनल जब कनेक्ट कर लेंगे ना, याद रखना पावर मीटर को आपने जो पावर मीटर की इनपुट देनी है वो D0 से देनी है, और जो आउटपुट है वो D1 के साथ है। तो ये थोड़ी देर बाद खुद ही से चार्ज करना शुरू कर देगा और उसे पावर मीटर से बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। उस बैटरी के साथ हम किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, वो इससे डायरेक्ट चल जाएगी। IoT सर्वर होम गेटवे, और ये लास्ट चीज़ आ गई डोर। ये सारी होम गेटवे के साथ कनेक्ट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, टैबलेट पर जाना है और इसके जाना है डेस्कटॉप में, IoT मॉनिटर पे जाना है। एडमिन एडमिन इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, नेम और पासवर्ड। ये 25.1 क्या है, ये IT सर्वर इसका IP एड्रेस है, लॉगिन। ये जितनी भी हमने डिवाइसें अभी कनेक्ट की थी, ये सारी इसके साथ आ गई हैं। कि ये हमारा ऑफिस सायरन है, ये एक सायरन है, वेबकैम लगा है IoT 11, इसका वेबकैम IoT 11 वेबकैम। ये मैंने लगाया हुआ, ये टर्मिनल मैंने दिया है, मैं इसका नेट नाम वगैरह आ गए हैं। IoT 1 2 है, ये तो फैंस वगैरह हमें याद है। तो अब हमने इनकी रूल डिफाइन करने हैं। ये बटन है कंडीशन का, कंडीशन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से रूल डिफाइन करने हैं। हम क्या कह रहे हैं, ऑफिस MD, ये इधर से होगा रूल डिफाइन। अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये देखें, ये क्या है, मोशन डिटेक्शन ऑफ ऑफिस। ठीक है, इसका नेम लिख दिया हमने। हम कह रहे हैं अगर ऑफिस MD, ऑफिस का मोशन डिटेक्टर ऑन होता है और वैल्यू देता है ट्रू, यानी कि मोशन डिटेक्ट करता है, तो ये एक्शंस वाला फॉर्म है। देन सेट क्या करना है, आपने ऑफिस का जो डोर है उसे लॉक कर देना है, ऑफिस के डोर को लॉक कर देना है। और क्या करना है आपने, आपने ऑफिस सायरन जो है वो ऑन कर देना है कि कोई ऑफिस में आ रहा है, ऑन ट्रू कर देना है। और ऑफिस की लाइट चल जाए, यानी कि अगर लाइट बंद हो तो ऑफिस की लाइट उसी वक्त ऑन हो जाएगी कि यहाँ पर कोई है, ऑन हो जाएगी। और ऑफिस का वेब कैम डिटेक्ट कर लेगा, ऑफिस कैम जो है ये भी ऑन हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और ये हमने ओके किया तो रूल डिफाइन हो गया। अब एक रूल और रूल डिफाइन करते हैं, इसका नाम है ऑफिस स्मोक डिटेक्शन ऑफ ऑफिस। क्या करना है हमने, अगर ऑफिस का स्मोक डिटेक्टर जो है ये ट्रू यानी कि डिटेक्ट करता है, तो क्या करना है आपने, ऑफिस का जो लैब ऑफिस डोर है, अगर स्मोक आ रही है
तो आपने इसे अनलॉक कर देना है और आपने क्या करना है, आपने लाइट ऑफ कर देनी है। लाइट ऑफ क्यों करनी है कि अगर आग वगैरह जल रही हो तो बिजली की चीज़ें बंद होनी चाहिए। लाइट ऑफ कर देनी है और आपने सायरन ऑन कर देना है ताकि पता चल जाए। सायरन ऑन कर देना है। स्मोक डिटेक्ट करता है तो लाइट ऑफ कर देनी है, डोर ओपन कर देना है और सायरन ऑन कर देना है। ये हो गया ओके। अब हमें क्या करना है, हम एक और रूल डिफाइन करते हैं बाहर का, कि अगर बाहर का मोशन डिटेक्टर आउटडोर, मोशन डिटेक्शन ऑफ आउटडोर, अगर बाहर वाला आउटडोर एमडी जो है, आउटडोर एमडी हमारा किधर है, ये लगा हुआ है, ये आउटडोर एमडी मेरे ख्याल से मैंने ओपन नहीं किया, मैं कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं ये भी पता चल जाएगा कि इधर पे क्या होता है। ये देखिए आउटडोर एमडी पे मैं गया, कॉन्फ़िग पे गया, ये मैंने होम गेटवे सेलेक्ट नहीं किया था। होम गेटवे सेलेक्ट करेंगे तो उधर शो होवर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये होम गेटवे सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ दोबारा उधर, इसे एक मरतबा बंद करके दोबारा करता हूँ। कंडीशन, ये आउटडोर एमडी आ गया है, आउटडोर एमडी। कंडीशन पे जाता हूँ मैं, तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। इधर लिख दिया हमने मोशन डिटेक्शन और डोर। अब क्या करना है, जो आउटडोर का मोशन डिटेक्टर है, अगर वो डिटेक्ट करता है तो जो मेन डोर है, मेन डोर बंद कर दे। आउटडोर सायरन जो है इसे ऑन कर दे। ऑफिस सायरन भी ऑन कर दे। और वेब कैम है जो, आउटडोर का कैमरा है जो, इसे ऑन कर दे। अगर कोई मोशन डिटेक्ट करता है बाहर से, गैराज का डोर बंद हो जाएगा, कैमरा जो है ऑन हो जाएगा, सायरन ऑन हो जाएगा, अंदर वाला सायरन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और रूल डिफाइन कर देते हैं, डिटेक्शन। अगर आउटडोर एस एम एस टी जो है ये स्मोक डिटेक्ट करता है तो क्या करना है, मेन डोर है इसे खोल देना है, सायरन ऑफिस का ऑन कर देना है, सायरन बाहर बाहर वाला आउटडोर का ऑन कर देना है और वेब कैम की ज़रूरत नहीं है। तो इतना काफ़ी है, ओके। अब हम रूल डिफाइन करते हैं लैब का। जब तक एंड लाइट का, जब तक लैब का जो डोर है ये ओपन है और ट्रू है या फॉल्स है, या लैब का डोर ओपन भी है, फॉल्स है, या लैब का यही डोर लॉक है लेकिन अनलॉक है, जब तक ये अनलॉक है तब तक क्या करना है तुम्हें, फैन, फैन IOT 0 ये हाई पे रखना है, IOT 1 ये लाइट है, IOT 3 ये भी लाइट है दूसरी, और IOT 1 है दूसरा फैन, इसे हाई पे रखना है। यानी कि डोर ओपन हो, जब तक ये क्लोज नहीं ना होता डोर, तब तक ये फैन जो है, फैन और लाइट्स वगैरह चलती रहेंगी। ये भी ओके कर दिया। और लैब सायरन का रह गया था, जरा मैं एडिट कर लूँ। बाकी सब कुछ हो गया, हमारी हर चीज़ काम कर रही है। लैब सायरन, जब तक अगर मोशन डिटेक्शन होती है, मोशन डिटेक्शन ऑफ ऑफिस, तो आपने एक और एक्शन ये लेना है कि ये जो लैब का सायरन है ये भी ऑन कर देना है, ओके। अगर स्मोक डिटेक्शन होती है तो यहाँ पे भी लैब का सायरन ऑन करना है, ये मैं करना भूल गया था, ओके। अगर बाहर डिटेक्शन होती है तब भी लैब का सायरन ऑन हो, लैब सायरन ऑन। अगर बाहर स्मोक डिटेक्शन होती है तब भी लैब का सायरन भी ऑन हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। आल्ट बटन दबाएंगे तो आपके ये काम करेंगे, जैसे ये डोर ओपन हो जाता है, आल्ट क्लिक करता हूँ ओपन। अब ये डोर जब तक ओपन है
जब तक ओपन है ना, ये फैंस वगैरह चलते रहेंगे, लाइट्स चलती रहेंगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मोशन डिटेक्शन हमने कहा कि जब मोशन डिटेक्ट करे तो मैं आल्ट ये लेके जाता हूँ माउस के ऊपर, ये मोशन डिटेक्ट हुई है, तो इसने सायरन ऑन कर दिया है, लाइट्स ऑन कर दी हैं, या वेबकैम देख सकते हैं ये ऑन है और डोर लॉक हो गया। और अगर यहाँ पे डिटेक्शन होती है मोशन की, तो ये गराज डोर ऑफ हो गया है, सायरन ऑन हो गया है, ये ऑफ ही था पहले भी। और वेबकैम जो है वो ऑन हो गया है, ये लैंप का सायरन चल रहा है, दूसरा सायरन चल रहा है ऑफिस का। ठीक है, ऐसे हम, और डोर ऑफिस का क्लोज हुआ हुआ है। अब इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये बंद हो जाएगा, मोशन डिटेक्शन क्योंकि बंद हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, डोर ऑन है, लैप डोर, ये एरर मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। और एक चीज़ हम कर लेते हैं स्मोक के लिए, हम कार लाते हैं इधर। अच्छा, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए ये है कि हमने डिफाइन ये भी करना होता है कि अगर ये चीज़ें बंद हो गई हैं, मोशन डिटेक्शन बंद हो गई तो चीज़ें बंद भी करनी है, तो उसके लिए भी ऐड करने हैं आपने कंडीशंस। ऐड कंडीशन पे जाके नॉर्मल स्टेट लैब, क्या अगर ऑफिस का स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर रहा, एक और कंडीशन लगाते हैं, ऑफिस का मोशन डिटेक्टर वो भी डिटेक्ट नहीं कर रहा कुछ, और आउटडोर का मोशन डिटेक्टर भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा, और आउटडोर का स्मोक डिटेक्टर कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, ऑफिस का सायरन है ये बंद कर देना है, जो ऑफिस का लाइट है ये भी ऑफ कर देनी है, जो ऑफिस की कैमरा है ये भी बंद कर देना है, ऑफिस का जो डोर है इसे आपने अनलॉक कर देना है, लैब सायरन है वो भी ऑफ कर देना है, आउटडोर सायरन है वो भी ऑफ कर देना है, आउटडोर का गैराज जो मेन डोर है इसे भी फॉल्स कर देना, यानी कि ओपन हो जाएगा, मेन डोर है ये ट्रू ओपन हो जाएगा। और जो बाहर का कैमरा है में आउटडोर कैम, ये भी फॉल्स पे कर देना है। कुछ और तो नहीं रहता, ये सायरन बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया, डोर ओपन हो गए हैं। ओके, तो ये रूल डिफाइन हुआ, ये सब कुछ बंद हो गया। अब मैं स्मोक डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये मोशन डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है तो ये ऑन होगा, ये सब कुछ ऑन हो गया। ठीक है, अब मोशन डिटेक्टर होना बंद हो गई है, थोड़ी देर तक ये बंद हो जाएगा सब कुछ, ये सारा कुछ दोबारा ठीक हो रहा है, इस मोशन डिटेक्टर ये सारा ओपन हो गया, सब कुछ हो गया है। अच्छा, तो लास्ट चीज़ रहेगी कि लैब डोर ऑफ है, इस वजह से कुछ नहीं चल रहा, तो आपने इस पे जाना है दोबारा। और एक उसमें लास्ट वाला रह गया कि IoT मॉनिटर पे गए हम, पहला काम हमने क्या कर दिया कि एक मरतबा सबको ऑन कर दिया, स्टेटस हाई नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ना रूल डिफाइन किया हुआ है कि डोर लॉक है तो आपका स्टेटस हाई नहीं होना। कंडीशंस पे जाते हैं, मैं क्या कहता हूँ, जब तो मोशन डिटेक्ट किया ऑफिस में किसी ने, तब तो आपने लैब का डोर है, लैब का डोर इसे कर देना लॉक। ओके, और जब नॉर्मल स्टेट है लैब की एडिट, तो आपने जो लैब का डोर है इसे कर देना है अनलॉक। जब लैब का डोर अनलॉक रहेगा तो ये पंखे वगैरह चला करेंगे। अब हम एक मरतबा होम पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम हम इनको एक मरतबा चला देते हैं, IoT 0 पे गए, इसे कर दिया हाई, IoT 1 पे गए, इसे कर दिया ऑन, सीलिंग फैन चला दिया और लाइट कर दी ऑन, इसे कर दिया क्लोज। अब ये सब कुछ चल रहा है क्योंकि डोर ओपन है, अब मैं डोर ओपन करूँ क्लोज करूँ ये चल रहा है, लेकिन अगर ये डोर लॉक हो जाता है तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, और जैसे ही ये सब डोर लॉक है ओपन नहीं होगा, जैसे ये सब कुछ बंद हुआ है तो ये दोबारा नहीं चले, अब ये दोबारा चलाने पड़ेंगे। और
दोबारा चला लेंगे अगर, उसके बाद हम क्या नाम है, दोबारा मोशन ट्रैक होगी तो ये ऑफ हो जाएंगे, वरना ये चलते रहेंगे। हमारा सोलर पैनल चल रहा है, बैटरी जब चार्ज जरूरत पड़ेगी ये सोलर पैनल उठाएगा, इसे चार्ज करना शुरू कर देगा, बैटरी फुल हो जाएगी, एलईडी यूज़ करेगी। दैट्स आवर प्रोजेक्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।